दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक ज़रूर करें। एक घने जंगल में एक प्यारा और मज़ेदार भालू रहता था। उसका नाम था भोला। भोला बहुत ही शरारती और खाने का शौकीन था। उसे मीठा खाने का बहुत शौक था और उसका सबसे पसंदीदा खाना था शहद। शहद की मिठास उसे दीवाना बना देती थी और जंगल में कोई भी मधुमक्खी का छत्ता देखता तो भोला की आंखें चमक उठती। एक दिन की बात है, जब भोला जंगल में टहल रहा था, तभी उसकी नज़र एक बड़े से पेड़ पर पड़े मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। वह छत्ता बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां गुनगुना रही थीं। भोला ने सोचा, वाह, कितना बड़ा छत्ता है, इसमें तो बहुत सारा शहद होगा। अगर मैं इसे पा लूं तो आज पेट भरकर शहद खाऊंगा। भोला धीरे धीरे पेड़ के पास गया और ऊपर चढ़ने लगा। वह बहुत ध्यान से चढ़ रहा था ताकि मधुमक्खियां उसे देख न सकें। जैसे ही वह छत्ते के पास पहुंचा, उसने सोचा कि बिना मधुमक्खियों को परेशान किए शहद निकाल सकता है। लेकिन भोला इतना बड़ा भालू था, उसकी हलचल से मधुमक्खियां जाग गईं। जैसे ही मधुमक्खियों ने भोला को देखा, उन्होंने सोचा, यह भालू हमारे शहद को चुराने की कोशिश कर रहा है। वे बहुत गुस्से में आ गईं और उन्होंने भोला पर हमला कर दिया। भोला घबरा गया और पेड़ से नीचे कूद गया। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मधुमक्खियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। वे लगातार उसके पीछे लगी रहीं और उसे डंक मारने लगीं। भोला दर्द से चिल्लाने लगा, ओह, मुझे माफ कर दो, मैं शहद नहीं लूंगा, मुझे जाने दो। लेकिन मधुमक्खियां नहीं मानी। वह भागते भागते जंगल के एक छोटे से तालाब के पास पहुंच गया। उसने सोचा कि अगर वह पानी में कूद जाएगा तो मधुमक्खियां उसका पीछा छोड़ देंगी। भोला ने तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। पानी में डूबते ही मधुमक्खियां उसके पास नहीं आ सकीं और वापस अपने छत्ते की ओर लौट गईं। भोला ने राहत की सांस ली और पानी से बाहर निकला, लेकिन उसके शरीर पर बहुत सारे डंक थे और वह दर्द से कराह रहा था। भोला ने सोचा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे किसी के घर में घुसकर कुछ चुराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मधुमक्खियां तो सिर्फ अपने घर की रक्षा कर रही थीं। मैं ही गलत था जो मैंने उनके शहद को चुराने की कोशिश की। वह बस अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन इस बार वह शहद चुराने का विचार छोड़ चुका था। उसे पता चल गया था कि किसी और की चीज चुराना गलत है, चाहे वह कितना ही मीठा क्यों ना हो। कुछ दिन बाद भोला की मुलाकात एक बूढ़े और बुद्धिमान कछुए से हुई। कछुए ने भोला की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ भोला, तुम इतने दुखी और चोटिल क्यों हो? भोला ने सारी कहानी बताई। कछुए ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर तुम्हें शहद चाहिए था तो तुम्हें मधुमक्खियों से दोस्ती करनी चाहिए थी। भोला को कछुए की बात समझ में आई। उसने सोचा, अगर मैं मधुमक्खियों से माफ़ी मांगूं और उनसे दोस्ती कर लूं तो शायद वे मुझे थोड़ा शहद दे देंगी। अगले दिन भोला वापस उस पेड़ के पास गया जहां मधुमक्खियों का छत्ता था। इस बार वह डरते हुए नहीं, बल्कि नम्रता से मधुमक्खियों से माफ़ी मांगने गया। उसने मधुमक्खियों से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया वह गलत था। मैं सिर्फ शहद खाना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि अपनी मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मधुमक्खियों की रानी, जो बहुत ही समझदार थी, ने भोला की बात सुनी और मुस्कुराई। उसने कहा, हम तुम्हें माफ़ करते हैं भोला, लेकिन याद रखो, मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची खुशी मिलती है। हम तुम्हें थोड़ा शहद देंगे, लेकिन इसके बदले तुम हमें फूलों की तलाश में मदद करोगे ताकि हम और शहद बना सकें। भोला ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को मान लिया। वह रोज मधुमक्खियों के साथ फूलों की तलाश में जाने लगा और उनकी मदद करने लगा। बदले में मधुमक्खियां उसे थोड़ा थोड़ा शहद देती रहीं। धीरे धीरे भोला और मधुमक्खियों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।